एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। वे एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। दोनों के परिवार भी इस दोस्ती से बहुत खुश थे और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे। रमेश और सुरेश का बचपन बेहद खुशहाल था। वे दोनों एक साथ खेतों में खेलते, नदी में नहाते और आम के बागों में आम तोड़ते। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर किसी एक के पास कुछ होता तो वे उसे बांटकर खाते और अगर किसी एक को कोई परेशानी होती तो दूसरा उसे हल करने में मदद करता। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। समय बीतता गया और दोनों जवान हो गए। अब वे अपने परिवारों की जिम्मेदारियां उठाने लगे थे। रमेश का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, जबकि सुरेश का परिवार गरीबी की मार झेल रहा था। इसके बावजूद सुरेश ने कभी अपने हालात का रोना नहीं रोया और मेहनत करता रहा। एक दिन सुरेश के पिता बीमार पड़ गए और उनके इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। सुरेश ने हर जगह मदद मांगी लेकिन कहीं से भी उसे उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। अंत में वह रमेश के पास गया। रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुरेश की मदद की और उसके पिता का इलाज कराया। ये घटना उनकी दोस्ती को और मजबूत कर गई। समय बीतने के साथ साथ रमेश और सुरेश ने अपने अपने व्यवसाय शुरू कर दिए। रमेश का कारोबार खूब फल फूल रहा था, जबकि सुरेश अभी भी संघर्ष कर रहा था। एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, तुम्हारा संघर्ष देखकर मुझे बहुत दुख होता है। क्यों न तुम मेरे साथ काम करो? इससे तुम्हें भी लाभ होगा और हमारा बंधन और मजबूत होगा। सुरेश ने रमेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उनके काम में मेहनत और ईमानदारी की झलक थी, जिससे उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। अब सुरेश की भी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी और वह रमेश का बहुत आभारी था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन रमेश का कारोबार बर्बाद हो गया। एक गलत निवेश के कारण उसे भारी नुकसान हुआ और वह कर्ज में डूब गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे मदद मांगे। उसकी यह स्थिति देखकर सुरेश ने उसे संभाला और कहा, तुम्हारी ही मदद से आज मैं इस स्थिति में हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सुरेश ने अपनी सारी बचत रमेश को दे दी और दोनों ने मिलकर फिर से व्यवसाय शुरू किया। इस बार उनकी मेहनत और विश्वास ने उन्हें फिर से सफलता दिलाई और उनका कारोबार पहले से भी ज्यादा फला फूला। समय के साथ रमेश और सुरेश ने समझ लिया कि उनकी दोस्ती का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने न केवल एक दूसरे की मदद की, बल्कि उनके परिवार भी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ हो गए थे। उन्होंने हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया और कभी हार नहीं मानी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती का महत्व जीवन में कितना बड़ा होता है। सच्ची दोस्ती वही होती है जो हर सुख दुख में साथ दे, बिना किसी स्वार्थ के। रमेश और सुरेश की दोस्ती हमें ये संदेश देती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और किसी भी स्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी गांव के लोग रमेश और सुरेश की दोस्ती की मिसाल देते हैं। उनकी कहानी को सुनकर लोग समझते हैं कि सच्ची दोस्ती किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है और जीवन को खुशहाल बना सकती है। दोस्ती का महत्व अनमोल है, इसे हमेशा संजोकर रखना चाहिए। इस कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि सच्ची दोस्ती में ही जीवन का वास्तविक सुख है। दोस्ती का महत्व समझकर हम अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।